बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ध्रुव चरित्र। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नितरायस्सुतो ध्रुवा। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम भी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सबके सब जब माँ के गर्भ में रहते थे तब उत्तानपाद बनकर ही रहे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति बुद्धिमानी और सुरुचि मनमानी। सुनीति बुद्धिमत्ता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तदनुसार आचरण करो और सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है, भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वह करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे ही सुरुचि की दासता स्वीकार कर ली। आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितना श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के गर्भ का आचरण करोगे, सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमृत प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्ति यस्य सा जीविता, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना चाहिए और सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कुक्षी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है हो मनोरथा। ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माताजी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो अब ये बताइए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूँ। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। बोले क्या। तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छासि नृपासनं। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर। प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहे तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि माँ के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्व को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्व भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, ऐसे फुफकारते लंबी सांस लेते हुए ध्रुव घर लौटे। मातो सपत्न्या सदुरोक्ति वृद्धि स्वसंरुषादंड हतो तथा ही हित्वा मिसन्तं पितरं सन्निवाचम् जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटा को जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़कर अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे, पर उनके साथियों ने पूरा वृत्तांत अक्षर सा सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलसकर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ वह मुस्कुराता हुआ मुखकमल इस बात को सुनकर झुलस गया। शोक दावाग्निना दावत तलेन वाला, इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना, वह तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार तो अपनी माँ से कहीं ज्यादा होता है। माँ मंगलम तात परे सुमंस्ताम भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी है, और मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति माँ समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद्दुर्भवाया उदरे गृहीता। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिन की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूँ? यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देख बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा था? तपसा राध्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में हम मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी अबाक रह गए, माँ आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं।
यदि उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी। सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुँचे हैं। तुम भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई में जाना। विवेष्टि स्वाप्नोति सफलम जगत इति विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, माँ सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते। माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहाँ पड़ती है। दूध के कण कण में घृत है, कहाँ दिखाई पड़ता है। पर उसी दूध को पहले जमाओ, दही बन जाए तो मथो, मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो। सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उससे कहीं आना जाना थोड़े ही पड़ता है। जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी। सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार है, तैयार रखी है। अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी। जहाँ चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आवे। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बाती भी ना हो तो चिंगारी क्या करे। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे हैं परमात्मा को कहाँ ढूंढूं। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों को ढूंढने से दर्शन नहीं प्राप्त होता है। हरि की कृपा जब होती है तब संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मत्सताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट की चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में भजन करेंगे। तिल मिलाकर घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक ही नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते पप्पू की याद आ गई। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो का घर भर देगा। अरे 10 बर्तन हैं, खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे, जरा समझदार हो जाओ। ये बंदर जैसा वैराग्य है
जो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि ये 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का है देख लूं। समझने लगे, समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। नाथु नाप्यम्बमानं ते सम्मानं वापि पुत्रिका लक्ष्यामा कुमारस्य सशक्तस्य कीर्णनादिषु। बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहायता से ही डांट देते हैं। इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों की उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई। मुनया पदवीं यस्या निसंगे नोरुजन्मनि ना विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर से साधना कर कर परेशान हैं, फिर भी पाते नहीं। तो तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा। और एक बात कहूँ, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा, दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। यस्य यद्विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारम रक्षति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेक पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील है वह उस दुख को पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुख नहीं होगे। आजकल हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इस बात का ज्यादा दुख होता है। इसलिए गुणाधिकानुदम लिप्से दनुको समगुणाधमान मैत्रीं समानादन भिक्षे न तापे रविभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार कोई छलनी लेकर गैया धोने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। श्रुत्या दुर्वचो बाणे ना भिन्ने श्रयते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि उस परम पिता को पाना। आप तो बताइए, आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान में मंत्र फूंक दिया। मन्नाद त्रायते इति मंत्र, इसका मनन किया जाए।
उसे मंत्र कहते हैं। जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जाप भी होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बताई और कहा कि बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात भद्र गच्छन्ति यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदारे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना के में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया, त्रात्रांते तिरात्रांते कपित वज्रासना। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे भको दिने। 6 दिन में 1 बार तृण पर्णादि भी या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूर्वा घास 6 दिन में 1 बार खाकर तप करते हैं। अगले 6 दिन तक वह भी कुछ भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9 में हनि। अब 9 दिन में 1 बार अभ्यक्ष केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं। घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं और चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक योगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु आहार करते हैं। पानी को भी छोड़ गए। देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा प्रसंग सुनकर एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया कि अब की बार हम नवदुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रहेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं किए और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। व्रत चला जैसे तैसे 6 दिन तक खिंच गया। 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए। बोतल चढ़ानी पड़ी, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो। श्री ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में 1 बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राचीत किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में आए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवगण बोले ये तो नहीं मालूम, ये हम भी नहीं जानते, आप ही रक्षा करिए। आप ही बताइए यह समस्या कहाँ से हो रही है, आप ही बता सकते हैं। हमारा
प्राण श्वास किसने रोक लिया है, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले, माँ भ्रष्ट डरो मत, उत्तान पाद भीमवी संगतात्मा। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में व्यथित परिणत हो गई। घबराओ मत। और यो कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मधोर वनम भृत्य दिद्रक्ष आगता। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे हैं, वरना अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन की ओर दौड़ पड़े। दृष्टम इच्छा दीक्षातया। आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि ये आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा ऐसे दिख रही है। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी ने घबरा कर नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से, माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु प्रकट हो जाएं तब क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल यानी गाल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श वालम कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को ही वाचाल बना दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बकबक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव जी ने भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति की। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर ही मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी को के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है, जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को ना मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं को की याचना करते हैं। मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया है। जो कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रहकर धतूरे की पूजा कर रहे हैं, मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कल्पांत एतदखिलम जठरेण ग्रहणम। जो कल्पांत से सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में
सत सत प्रणाम है। भगवान बोले बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रहे। भगवान बोले फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए हों। मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग ली। मतिर विदुषिता देवे पतिभ्य सहिष्णुभि, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर संतुष्ट होकर आ गया। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। और तो और सौतेली माँ भी आज अपने बेटा से मिलने के लिए दौड़ रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैवा स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज वह भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, तो सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य से ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने को चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए और कालांतर में उत्कल और वत्सल नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली, सो जंगल की दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका। अलम वत्सातिरोषेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। मनु जी ने कहा बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहाँ तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, ये मृत्यु लोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाया, विमान के निकट बैठा लिया और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव जी महाराज तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़े जा रहा हूँ। पार्षद मुस्कुरा पड़े। ध्रुव, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वह पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो कौन जा रहा है। दर्शयामास तुर्देवी पुरोयानेन गच्छति
आगे आगे जो विमान जा रहा है वह आपकी माता जी को ही लेकर जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर गए थे, पर हरि नाम का आश्रय लेकर आज ये कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना रह नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त कर लिया। यहीं पर ध्रुव चरित्र समाप्त होता है। इसके बाद पृथु चरित्र प्रारंभ हो जाता है। पृथु चरित्र की कथा कुछ विश्राम के बाद कुछ क्षणों बाद दूसरे पाठ में आप श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधेश।